Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नीड के यूज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इनके वाक्यों के लास्ट में चाहिए, ज़रूरत है, आवश्यकता है, इस तरह के शब्द आएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को फार्मूला बता देता हूँ। यूँ कहे तो दोस्तों इसे प्रेजेंट टेंस के भांति ही ट्रांसलेट करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भांति। तो दोस्तों अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का यूज करेंगे। तो हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नीड्स लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। और निगेटिव सेंटेंस होगा हमारा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और हमारा यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए तो सबसे पहले हम डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नीड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर हमारा सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नीड लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर हमारा डब्ल्यू एच टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नीड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भांति ही ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। और अगर वाक्यों के लास्ट में थी आए यानी कि हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भांति ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, आई नीड यू। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, सी नीड्स यू। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए नीड्स की है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड यू। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, उसे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों सी डज नॉट नीड यू। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए दोस्तों, मुझे एक साइकिल चाहिए, आई नीड ए बाईसाइकिल। एग्जाम्पल नंबर 6, हमें सोचने के लिए कुछ और समय चाहिए। तो दोस्तों वी नीड सम मोर टाइम टू थिंक। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए दोस्तों, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो आई नीड ए प्लेस टू लिव। एग्जाम्पल नंबर 8, हमें किसी मदद की जरूरत नहीं। तो दोस्तों वी डोंट नीड एनी हेल्प। एग्जाम्पल नंबर 9, उसे इसकी जरूरत नहीं है, सी डज नॉट नीड इट। एग्जाम्पल नंबर 10, उसे तुम्हारी सलाह चाहिए, सी नीड्स योर एडवाइस। मुझे शीघ्र ही कुछ पैसों की आवश्यकता है, आई नीड सम मनी अर्जेंटली। एग्जाम्पल नंबर 12, हमें कुछ आदमियों की जरूरत है, वी नीड सम मोर मेंस। यूज ऑफ नीडेड, हमने आप लोगों को पहले ही बताया है, जब जरूरत थी वाक्य के लास्ट में आएगा तब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट के बाद ही ट्रांसलेट करेंगे। मुझे उस समय तुम्हारी जरूरत थी,
I needed you that time. उसे बाइक की जरूरत नहीं थी, तो he did not need a bike. एग्जाम्पल नंबर 15, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। I did not need your help. एग्जाम्पल नंबर 16, सॉरी फ्रेंड्स, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग? एग्जाम्पल नंबर 7, उसे ठंड के कुछ कपड़े की जरूरत है। शी नीड्स सम विंटर क्लॉथ्स। एग्जाम्पल नंबर 18, रोगी को तुरंत मेडिकल चिकित्सा की जरूरत है। द पेशेंट नीड मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली। एग्जाम्पल नंबर 19, हमें तुम्हारे जैसा दोस्त चाहिए। वी नीड ए फ्रेंड लाइक यू। एग्जाम्पल नंबर 20, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। ही या दे नीड समथिंग टू ईट। मुझे नौकरी की जरूरत थी। आई नीडेड ए जॉब। एग्जाम्पल नंबर 22, हमें इस काम को खत्म करने के लिए कुछ और समय चाहिए। तो वी नीड सम मोर टाइम टू फिनिश दिस वर्क। एग्जाम्पल नंबर 23, हमें वो मिल गई जिसकी हमें जरूरत थी। वी हैव गॉट व्हाट वी नीडेड। एग्जाम्पल नंबर 24, मुझे मेरी मदद के लिए एक नौकर की जरूरत है। आई नीड ए सर्वेंट टू हेल्प मी। एग्जाम्पल नंबर 25, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। हाउ मच मनी डू यू नीड। एग्जाम्पल नंबर 26, क्या तुम्हें कर चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी। डिड यू नीड मनी टू पे ऑफ योर डेट।